क्वेश्चन है कि 1912 में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सैयद हसन इमाम। तो सैयद जो हसन इमाम थे वो 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये 1918 में जो है ना विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था। तो उस समय 1918 में जो अध्यक्षता जो कांग्रेस का किए थे वो सैयद हसन इमाम ने ही किया था। सेकंड है आर एन मधोलकर। तो आर एन मधोलकर जो है ये इस क्वेश्चंस के सही आंसर होंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो 1912 में पटना के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने अध्यक्षता किया था, आर एन मधोलकर ने ही। राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर CIE 16 मई 1857 से 13 जनवरी 1921 एक भारतीय राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल के लिए सेवा दिया, एक टर्न के लिए एक ही टर्न में उन्होंने सेवा सर्विस दी। वे पंडित विशन नारायण दार के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने 1912 में बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आर एन मधोलकर जाएगा। सैयद हसन इमाम के बारे में जान गए कि 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सैयद मोहम्मद बहादुर। तो सैयद मोहम्मद बहादुर भी थे, ये भी बहुत रईस मतलब थे अपने ज़माने में, साउथ के सबसे रईस मुस्लिमों में जाने जाते हैं। तो सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे 1913 का कराची अधिवेशन, 1913 में जो कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। यानी कि 1913 का सैयद मोहम्मद बहादुर, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1913 का सैयद मोहम्मद बहादुर द्वारा किया गया था। तो ये तो चूंकि क्वेश्चन 1912 तो ये तो 1913, तो ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। अब सर SP सिन्हा के बारे में आते हैं। तो SP सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SP सिन्हा से तो थोड़ा लग रहा था पता नहीं कौन होंगे, बट जैसे ही आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा माइंड में क्लिक गया होगा तो याद आएगा, अच्छा ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये तो पहले गवर्नर थे, जब बिहार और उड़ीसा जब साथ में था तब ये पहले गवर्नर थे, तब माइंड में स्ट्राइक किया होगा। तो ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, – 1920 में जो है इनको है जो बिहार उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। बाद में जो है ना 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग हो गया उड़ीसा से। सर SP सिन्हा इसलिए भी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 909 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसमें है जो ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि इसमें एक इंडियंस होने मतलब मस्ट है। तो उस जो परिषद में जो अध्यक्ष के लिए जो सदस्य जो है जो नॉमिनेट इंडियंस को किया गया था, तो वो जो इंडियन जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। इन्हीं को नियुक्त किया गया था जनरल कार्यकाली परिषद के लिए। तो ये तो हो गया सारा इन्फॉर्मेशन जो जो ऑप्शंस में दिया उनके बारे में सारी डिटेल्स जानकारी। सारे काफ़ी ही फेमस हस्ती हैं जो जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। चूंकि क्वेश्चंस में 1912 का पटना अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आर एन मधोलकर और सैयद हसन इमाम भी ऑलरेडी अध्यक्षता कर चुके 1918 के अधिवेशन का जो कि मुंबई में हुआ था। सैयद मोहम्मद बहादुर भी अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं जो 1913 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। सर SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि बिहार उड़ीसा के गवर्नर पहले गवर्नर बनाए गए हैं,
तो नेक्स्ट इतने सारी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट एग्ज़ाम, और ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी आने के चांसेस हैं।